अरे यार गजब, हम लोग के तो चूतिया बना दिया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पीके आर्यन जो हैं, जो जहर नहीं खाए हैं, सिर्फ झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि पीके आर्यन को कौन सी बीमारी है और किस कारण उस हॉस्पिटल में है। और फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में झूठ कि पीके आर्यन जो हैं, जो टॉर्चर होने के कारण जहर खा लिए हैं। ये सरासर झूठ है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं लोगों को बहुत बोला कि जो उनके घर में जा करके इंटरव्यू लिए हैं, भाभी से इंटरव्यू लिए हैं, पिताजी से इंटरव्यू लिए हैं, जो गलत किए हैं। मैं मानता हूं वो अब भी गलत किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनका खबर झूठ है तो मैं पलट जाऊंगा। मैं कभी भी नहीं पलटता हूं और ना मैं किसी सिंगर का आज तक इंटरव्यू लिया हुआ, ना कभी लेने जाता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर गया हुआ था क्योंकि मेरे रूम के बगल में ही थे पीके आर्यन जी, मैक्सो हॉस्पिटल में थे, तो हमारे रूम के बगल में ही थे। तो हम सोचे कि चलते हैं, जा कर के देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या हुआ है भाई। तो हम जैसे ही गए ना वहाँ, तो बाहर जो उनके साथी लोग खड़े थे तो हमको जानता ही ऐंठने लगे। तो हमको लगा कि भाई इतना सीरियस मैटर है तो बेचारे को अगर जो दुख अपना दर्द दिखा रहे हैं तो हम ना कुछ बोलने गए। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात तब से घूम रही थी कि ये बताओ कि जरा वो आदमी जहर खा कैसे सकता है। इंटरव्यू लेने का एक तरीका होता है, जिसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू लेने का तरीका कैसे है। पहले पत्रकार बात करता है या फिर जो लेखक या सिंगर रहता है वो बात करता है। जैसे हम लोग को इंटरव्यू लेना रहता है तो पहले हम जिससे इंटरव्यू लेना रहता है उससे कांटेक्ट करते हैं और उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो अपना एड्रेस भेजते हैं, नंबर भेजते हैं और उसके बाद हम उनके जगह पर जाते हैं। आप लोग ये सोचिए कि आप लोग को चंदन चलते रास्ता में काहे नहीं मिल जाता है, राइटर कोई चलते रास्ता में काहे नहीं मिल जाता है, हम लोग को कैसे मिल जाता है। भले कहिए कि हम सिंगर लोग के हम नहीं लेते हैं इंटरव्यू, फालतू लोग के हम इंटरव्यू ना लेते हैं, लेकिन जिनका भी इंटरव्यू लेना रहता है तो हम लोग को जगह लोकेशन कैसे पता चल जाता है। रास्ता में एक बाइक धर लेते हैं, वो हमें खुद बुलाते हैं या फिर हम उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम आएँ। अब जैसे में देखिए, अगर जो कोई बड़ा कलाकार है, जैसे रितेश पांडे हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, तो ये सब के पास पत्रकार लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम आपके पास आ करके आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं, तब वो इजाज़त देते हैं, तब वो इंटरव्यू लेते हैं। उसी तरीक़ा से अगर जो कोई छोटा मोटा गायक रहता है तो वो खुद बुलाता है, चाहे पत्रकार खुद रिक्वेस्ट करता है या खुद वो लोग बुलाते हैं ताकि मेरे गाने का टीआरपी बढ़ जाए। अब जब गाने के टीआरपी बढ़ाने के लिए गायक लोग बुलाते हैं तो जैसे ही जाता है पत्रकार तो वो कहता है कि क्या हम आपको इस तरीक़ा से रिलाई कर दें। अगर रिलाई कर देंगे तो हम लोग के वीडियो वायरल होगा, इससे मेरा भी व्यूज बढ़ेगा और आपको भी टीआरपी मिलेगा, आपका भी गाना चलने लगेगा। तो वो कहता है कि हाँ रिलाई कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो बस गाना के व्यूज से हमको मतलब है। और इसी तरीक़ा से होता है इंटरव्यू। ये सब पर्दा के पीछे का खेल है जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे जो राइटर हैं पीके आर्यन, तो उनके पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए ऐसे ही गया होगा, उनसे बात हुई होगी, उनसे कांटेक्ट हुआ होगा, वो अपना एड्रेस भेजे होंगे, उसके बाद वहाँ पर जा कर के कोई पत्रकार इंटरव्यू लिया होगा। अब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि किन पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है। तो जैसे मैं पत्रकारों को जब इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया जाता है तो जो बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल पाता है बाइट तो वो क्या करते हैं, वो उसके बाप को धरते हैं, वो उसको भाई के धर लेते हैं, उसका दोस्त के धर लेते हैं और उनसे पूछते हैं। जैसे पवन सिंह से कोई इंटरव्यू नहीं ले पाता है तो क्या करता है, उनके घर चला जाता है या उनके दोस्त से या उनके गांव के लोग से इंटरव्यू लेने लगता है। उसी तरीक़ा से जो दो चार नौसिखिए पत्रकार हैं वो पहुंच जाते हैं कहाँ, उनके घर पर, और वो गलत किए हैं जो उनके घर पर जा कर के भाभी से पूछे हैं, उसके बाप से पूछे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं बेचारे, उनसे जा करके पूछा है कि आप धोड़ी चाटे हैं, आपका बेटवा कह रहा है कि धोड़ी चाटेंगे तो आप वो चाटते थे, ये कोई मतलब हुआ।
भाई व्यूज के लिए ऐसा मत करना, समझ में आया ना। नहीं तो अगर जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाओगे ना तो शॉर्टकट में तो जल्दी अगर जो सब्सक्राइबर भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन एक बात जान लो, इज्जत नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं पीके आर्यन के जहर खाने वाले खबर पर। तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा इस रिकॉर्डिंग के, उसके बाद पूरा पर्दाफाश हो जाएगा कि क्या सच्चाई है। हेलो, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। करो बस ऐसे कॉल किए थे, फुर्सत में है क्या? अभी बिजी है ना? फुर्सत है, हम सतरे में ना। मालूम चला था जो ब्लड बैंक में कि कोई गायक हुआ, ऐसे सब स्टाफ लोग चर्चा कर रहा था, समझ गए ना। आपका हॉस्पिटल से एक आया हुआ था ए पॉजिटिव ब्लड लेने के लिए। हाँ, तो उसके समय चला था कि कोई गायक के राइटर वगैरह है, तो वो की तो जहर वहर खा लिया है ना। जहर तो नहीं खाया, लेकिन बीमार है, भर्ती है। कुछ हुआ था कुछ? ये 60 वाला है ना, ये वाला जो ये हम दिए उसको, फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग है ना। अच्छा, फूड पॉइजन है। खाना खा लिया था, परसों दिन पार्टी किया था कहीं। अच्छा, उसी में खाया पिया था, तो उसी में सीरियस हो गया, घबरा गया था। ये जहरीला शराब की वजह से क्या ना? शराब नहीं पीता ही। अच्छा। खाना पीना कुछ किया होगा, सब कमवा हम। अच्छा, तो बचेगा की भी उम्मीद है कि बेबी सीरियस ज्यादा है? पैसा दे दिया, एक मौजा सीरियस तो बहुत ज्यादा था, वेंटिलेटर पर है, अभी कैसे कर सकते हैं? अभी बीपी कैसा है, पल्स वगैरह सब आ गया है? वो आ गया ना। यही पूछने के लिए कॉल किया था भैया। ठीक, प्रणाम भैया। अब आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन लिए, पूरी सच्चाई जान लिए कि ये जहर खाने वाला जो खबर है ये सरासर झूठ है। ये मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले कुछ खा लिए थे जिसके कारण ये बीमार पड़े हुए हैं, और लोग ये खबर चला रहे हैं कि जहर खा लिए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, और ये खबर सरासर झूठ है। और मुझे तभी शक हो गया था जब मैं हॉस्पिटल के पास गया और मैं जानने की कोशिश किया कि क्या हुआ है, तो वो लोग ऐंठने लगे। अगर जो हम जानते रहते कि ये लोग झूठा खबर फैला करके ऐंठ रहे हैं तो उसी तरीक़ा से हम भी जवाब देते, लेकिन हम वहाँ पर से चले गए क्योंकि हमने सोचा कि अगर जो कोई ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है तो कोई टेंशन में बोल सकता है, लेकिन ये लोग तो कुछ अलग ही दुनिया में हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो उन पत्रकारों को गलत बोला उनको मैं सही बोल दूं, नहीं। जो घर जा करके माइक लगा करके कुछ नौसिखिया पत्रकार जो घर जा करके उसके बाप को ट्रोल किया है, उसको माँ को ट्रोल किया है, उसके भौजाई को ट्रोल किया है, और उसके गांव में जा करके उसके गांव को अपमानित किया है, वो कभी सही नहीं हो सकते। अगर जो गलती सिंगर किया है, राइटर किया है, तो उसका इंटरव्यू लें, और जो आपको उसका इंटरव्यू लेने का क्षमता नहीं है तो इंटरव्यू ना लें। लेकिन किसी के गांव में जा कर के, किसी के घर में जा कर के किसी का घर का इज्जत ना लें। और हम ये वीडियो बनाए थे इसीलिए कि वो जहर खाने वाला जो खबर है वो सरासर झूठ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, और आप लोगों ने इसकी सच्चाई जान ली। और ऐसा नहीं है कि अश्लीलता का विरोध करना रुक जाएगा, अश्लीलता का विरोध जारी रहेगा, लेकिन अपने तरीके से। ये ना कि उसके घर में जा कर के उसके माँ से पूछे, उसके भौजाई से पूछे, उसके बहन से पूछे, उसके पिताजी से पूछे और गांव को अपमानित करें, ऐसा नहीं। विरोध करने का एक तरीका होता है, उस तरीक़ा से हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे अश्लीलता का। और आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, धन्यवाद।